ये इनके पिताजी है, इनके पिताजी से भी जानेंगे क्या पूरा मामला था। सर एक बार डिटेल बताइए हमारे। मेरा लड़का 3 बजे करीब जी, हम दोनों पार्टी जारी थी, उनके 15 से आगे थे, 5-4 आदमी वही थे। मेरे लड़के को वहाँ से थाने में से गायब करा, यूँ मुझे पता नहीं किस चुप कर करा। तो रणवीर एसआई के पास मैंने 10 मिनट बाद मैंने, कौन सा थाना था? कुंडली थाना। रणवीर एसआई के पास में गया तो उसने मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं सुनाई करी मेरी। 10 मिनट बाद ही मैंने पता दे दिया मेरी गाड़ी गायब, मेरा लड़का भी गायब है। तो रणवीर ने उनके पास फोन करा तो रणवीर कह लगा वे आल लग रहे हैं उल्टे। तो वहाँ कोई भी आदमी, मैं 8 बजे लोग करीब रहा, 3 बजे से 8 बजे लोग, वहाँ कोई भी आदमी वापस नहीं आया। अब पूरा मामला बताइए, क्यों आप थाने में गए थे, क्या कारण था, एक बार पूरा बताइए। उस लड़की ने, मेरे लड़के ने उस लड़की से कोर्ट मैरिज करा था। टोकी गांव की लड़की थी, मेरा लड़का बैरा गांव का था, उसने कोर्ट मैरिज करा था। इसमें समाज मंदिर में शादी कर ली थी। वे बेर की हमें दबाव देते, धमकी देते हमें यहाँ लड़की के परिवार वाले। हाँ, लड़कियाँ बाप भी, जीजा भी, सब हमें मेरे घर भी आके। एक मनोली का क्या नाम है उसका, ब्रजमोहन प्रधान जी, वे मेरे घर में 3 बार आज 3 बार मुझे न्यू गला, तुझे मैं देख लूँगा और तुझे मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये सब कुछ लड़की की खुशी से हुआ है? हाँ, लड़की की खुशी से। बालिग थी या नाबालिग थी? बालिग थी जी, 22 साल उम्र लड़की की थी, 21 साल उम्र मेरे लड़के की थी। अपनी मर्जी से दोनों ने शादी की समाज मंदिर में। तो उसके बाद ये जो लड़की के परिवार वाले थे, वो आरोप लगाया जा रहा है कि घर वालों की तरफ से कि लड़की के परिवार वाले इनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि आपने हमारी लड़की की हमारे से पूछे बिना शादी कैसे कर दी। हालांकि आपने जो रजिस्टर्ड है वो कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड शादी करवाई थी आपने। ये पूरी कोर्ट में रजिस्टर्ड शादी हो रही जी। मेरे पास कागज सारे पूरे हैं, मेरे पास कोई भी सारे कागज सोनीपत कोर्ट से मेरा रजिस्टर हो रहा मेरा। अच्छा, हाँ। तो क्या फिर आप क्यों कुंडली थाने में गए थे, क्या कारण था, ये बताइए मेरे को। वे कुंडली थाने में जी मैं यूँ गए थे जी, वे हमारी दरखास्त पे दरखास्त अब लगा रहे थे, वे हमारे खिलाफ दरखास्त लगाते, कभी बलैम कुछ लगाते, मेरी लड़की यूँ कर रहा था, तू यूँ कर रहा था, और पुलिस वाले हमारी कोई सुनाई नहीं करते। लड़की खुश थी जी। अब लड़की उनके दबाव में आ रही है। तो अब आपके बेटे को लड़की वालों ने ही मारा है? लड़की वालों ने मारा है जी, मेरे लड़के को लड़के वालों ने मारा। 4 आदमी हुए थे, वे 20-25 आदमी थे, हम 3 आदमी थे। हम तो थाने में दोनों बैठे रहे। मेरे लड़के को मुझसे गायब करा गया कुंडली थाने से। उसके बाद में रणवीर से 10 मिनट बाद से मैंने एसआई से शिकायत करी तो रणवीर कहला बैठा रहे, आप आ जाएगा। तो और उनके पास फोन करा तो वे भी नहीं आए। फिर लड़की वाले वहाँ गायब हो गए। वो लड़की कहाँ पर है? वे टोकी गांव में है जी। टोकी गांव में ही है? हाँ जी। अच्छा। और अभी तक परसों मेरे लड़के की मौत हुई थी, अभी तक उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस वालों की नहीं हुई। हाँ। अच्छा, क्या पूरा मामला था वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो एक लड़के और लड़की की लव मैरिज होती है। लव मैरिज कोर्ट में जाकर जो उसको रजिस्टर्ड भी करवा दिया जाता है, लेकिन लड़की वाले जो है वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो बार बार इनका आरोप है कि इन पर प्रेशर करते थे कि आपने हमारी लड़की से अपने लड़के की शादी कैसे कर दी। और इसी बात को लेकर कितने महीने पहले ये शादी हुई थी? जी 17/8 को शादी हुई थी। 17/8 को? हाँ 17/8 को जी। इससे अगले महीने? हाँ जी, इससे पहले महीने में। अच्छा। और 15 तारीख को वे लड़की मुझे से जबरदस्ती मेरे घर से ठाके ले गए। हमने बाइक भी यहाँ पकड़ी। तो ये सब कुछ काम 2 महीने के अंदर ही हुआ? हाँ जी, 2 महीने के अंदर सारा काम हो लिया। हमने यहाँ बाइक भी पकड़ी है, बाइक का नंबर भी है जी। तो उस बाइक को भी पुलिस उस 112 पे कॉल घर पर भी धमकी देने आते थे वो? हाँ जी, मेरे घर पर धमकी दे गए। तो हम घर नहीं थे, मेरी घरवाली प्रेम के साथ मारपीट भी की उन्होंने। अच्छा। जब वो लड़की को जबरदस्ती ठाकर ले गए लड़की के घर वाले? हाँ जी। मैं फिर थाने में गया तो थाने वाले कहने लगे मेरे से कहने लगे तो तेरी कुछ नहीं चलेगी। तो लड़की तो अपनी मर्जी से आई है। 9 बजे लड़की थाने वाले वहाँ पेश नहीं हुई तो हम घर आ गए जी। उससे बाद में थाने का फोन आता है। लड़की को भी प्रेशर कर रहे थे वो? हाँ, प्रेशर, लड़की को प्रेशर ज्यादा था। लड़की हमारे आगे न्यू पेश नहीं होने दी। तो अब लड़की तो उन्होंने सिखा दी, लड़की पूरा प्रेशर था जी लड़की के ऊपर। ये देख सकते हैं सिर पे, अब इसमें हम ऑनर किलिंग कहे या क्या कहे, लेकिन लड़की के परिवार वालों पर आरोप लगाया जा रहा है लड़के के परिवार वालों द्वारा कि कहीं ना कहीं हमारे लड़के की ये हत्या की गई है और हत्या के बाद शव को जो है वो पेड़ से लटका दिया गया है।
यही पूरा मामला है जो बहरा बाकीपुर गांव है, सोनीपत के अंडर आता है। इसी तरीके से लड़के को जो है वो थाने से ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ? इसमें ऐसा है जी कि यहाँ 3 बार धमकी दी गई और 3 बार हमने थाने को भी, एसएसपी को भी, सबको अपनी सुरक्षा के लिए, इधर एक बार इधर आ जाइए, उधर से, हाँ इधर आ जाइए। सुरक्षा के लिए हमने कहा कि भाई हमारी सुरक्षा की जाए। हमें बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार हमें धमकाया जा रहा है, लेकिन हमारी ना थाने ने सुनी, ना एसएसपी ने सुनी। सारी कंप्लेंट हमारे पास मौजूदगी में है, समझे जी। अच्छा। उस दिन लड़की को, जिस दिन ये कांड होया, उस दिन लड़की को लड़की का जीजा, लड़की का भाई यहाँ से ज़बरदस्ती लेके गए। उसी दिन लेके गए? उसी दिन लेके गए। हमने जाकर थाने में कंप्लेंट लिखी है, लेकिन वो हमारी कंप्लेंट मंजूर नहीं की गई। वहाँ उन्होंने पैसे दे दिए गए हैं और हमारी जो बात कहीं सुनी नहीं गई। वहाँ से ही हमारे लड़के का अपहरण हुआ और मर्डर हुआ। कुंडली थाना से आगे से ही आपके लड़के का अपहरण हो गया? अपहरण हुआ, अंदर से समझे जी, वहीं से अपहरण हुआ और मर्डर हो गया। उसके बाद फिर कहाँ शव मिला? सौटो के गांव में, टोकी गांव में मिला, जाके लड़की रहने वाली थी। हाँ वहीं। तो क्या लड़के को कितनी, वो बता रहे कि 1 फुट की ऊंचाई पर जो है, 1 फुट की ऊंचाई पे पेड़ से लटका मिला है, गारा कीच में सना मिला है। जैसे उसको मारा पीटा है, घसीटा गया है, वो मतलब कपड़े भी उसके फटे हुए हैं। अच्छा, और वो कपड़े फटे हुए मिले हैं, सब कुछ फटा हुआ मिला है। और पेड़ से 1 फुट टेढ़े की और उसकी 1 फुट का और चुन्नी से बांध करके उस पर लटकाया हुआ। चुन्नी से बांधा? हाँ, उसका डिफरेंस जो है 1 ही फुट का है, टेढ़े का और उसका। जबकि हम ये सोचते भी टेढ़े पे लटका हुआ नजदीक वाला था, जान बचाएगा, और तो वो तो मार के लटकाया। तो ये लड़की के घर वालों ने ही करा? घर वाला ने करा, बिल्कुल जी। उन्हें नाम दे रखे हैं, रिपोर्ट। अभी क्या आपकी क्या मांग है प्रशासन की तरफ से, क्या चाहते हो? मुझे न्याय चाहिए जी, प्रशासन में न्याय चाहिए अपना। मेरा लड़का मारा किसी ने, वे 20 आदमी टोके वाले थे वहाँ। मेरा लड़के उन 20 की गिरफ्तारी हो। आज आप बताइए, अभी क्या मांग है आपके पूरे परिवार की? क्या मांग है कि अब क्या करना चाहते हो कि ये इंक्वायरी हो पूरी? हमारी ये मांग है, जब उनकी लड़की हमारे घर में सुखी थी, पहली बात तो क्यों वो उसको जबरदस्ती लेके गए? उसके बाद ले गए, ठीक है, हमारे लड़के को उन्होंने क्यों मारा? जब उनकी लड़की हमारे घर में सुखी थी तो हमारे लड़के को उन्हें मारना नहीं चाहिए था, ठीक है। और मारा तो धोखे से ले जाके मारा। आप हमसे बात करके जब लेके जाते हमारे लड़के को, जब हम बात करते आपसे, थाने से उठा के लेके जाके आपने जबरदस्ती हमारे लड़के को मार दिया। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। बिल्कुल मारना तो चाहिए ही नहीं है, तो कोई भी हो इसमें, वो तो एक बिल्कुल कानून से ऊपर की बात होती है। जब पहले आप अपनी लड़की का बयान लेते, हमारे सामने बात कराते, जो भी बात थी बच्चों की फैसला हम करते। मौत थोड़ी ना किसी का फैसला होती है। आपने हमारे बच्चे क्यों मारा? आज हमें अपने बच्चे की मौत का इंसाफ चाहिए। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे को मारा है, या तो अपनी लड़की को ऐसे ही मार के हमें दिखाओ, अगर मार सकते हो तो। तुमने किसी के बच्चे को मारा, जिगरे से मारा है ना, उसी जिगरे को अपनी लड़की को मार के दिखाओ तो हम मानेंगे। या फिर जिसने हमारे लड़के को मारा है उनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसे हमारा लड़का तड़पा है, ऐसे उसके आदमी भी हमारे जेल में तड़पने चाहिए। तो पुलिस के द्वारा भी कोई सहायता नहीं की? पुलिस किसी ने कोई सहायता नहीं करी। किसी ने भी कोई सहायता नहीं करी है, किसी ने भी। अच्छा, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, कोई भी नहीं। पुलिस खाली ये पैसे का खेल करती है, पुलिस और कुछ नहीं करती। जो मुट्ठी गरम कर देगा पुलिस उसी की करेगी, ठीक है। उन्होंने पैसे खिला दिए, हम थोड़े गरीब हैं, ठीक है, हमने पैसे नहीं खिलाए। और क्यों खिलाए? जब हमारी कोई गलती नहीं थी, शादी की है, कोई गुनाह तो करा नहीं है। और तुम्हारी नीच जात में होने के बावजूद भी हमने अब तुम्हारी लड़की को स्वीकार कर लिया, बहुत बड़ी बात है, नहीं है? उसके बावजूद भी तुमने हमारे लड़के को मार दिया। अरे आज की डेट में पढ़े लिखी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, कौन सा तरीका है, ठीक है, शादी जाति पाति तो अब देखते ही नहीं है। अगर लव मैरिज करिए तो जाति पाति तो हम देखते ही नहीं है। और फिर हम इतने ऊंचे होने के बाद हमने कोई भेदभाव नहीं करा, तो आप क्यों करते हो? और फिर करा तो ऐसे दूरी करी, तुमने हमारे बच्चे को मार दिया। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। अब अगर इंसाफ कर सकते हो तो अपनी को मार के दिखा दो हमें। मारने से तो इंसाफ नहीं मिलता है, लेकिन जिन्होंने उस बच्चे की हत्या की है उनको जरूर सलाखों के पीछे पुलिस ने करना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो दिलवानी चाहिए। क्योंकि एक घर ने अपने चिराग को खोया, अपने बेटे को खोया है। जो माँ बाप अपने बेटे को बचपन से पालते पालते बड़े करते हैं और वो बेटा इस तरीके से दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? इस इंसाफ से कलेजा फट जाता है और माँ बाप के हृदय पे क्या बीतती है वो एक सोचने वाली गंभीर बात है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से उन लोगों ने ये हरकत की है,
तो उनके लिए जो सज़ा बनाई गई है वो सज़ा देनी चाहिए। अगर लड़की खुश थी, अगर लड़की खुश नहीं भी थी तो उसका भी निपटारा जो है वो घर वालों के साथ बैठकर, कानून के साथ बैठकर जो है वो निपटारा करना चाहिए था। लेकिन जब लव मैरिज की है, लड़की खुश है, लड़का खुश है, लड़की ठीक रह रही है, उसके बाद भी इस तरीके की हरकत की जाती है और एक घर का चिराग बुझा दिया जाता है, एक बाप का बेटा छीन लिया जाता है और एक माँ का उसका बेटा छीन लिया जाता है, एक बहन का भाई छीन लिया जाता है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? इस इंसाफ में अब कहीं ना कहीं घर वालों को न्याय चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो। ये घर वालों की तरफ से सभी आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों को पुलिस की जांच पड़ताल करनी चाहिए और पुलिस को जांच पड़ताल करने के बाद ही गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुषार, दिल्ली समाचार।